गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। बहुत दिनों बाद आपको इंग्लिश की वीडियो मिल रही है, इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें कि बच्चों हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था द एन्चेंटेड पूल, उसके हम लोग आज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते थे इस चैप्टर में, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को लर्न करना है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो आपको टेंशन भी नहीं लेनी है कि हमारा बहुत ज़्यादा सिलेबस है। सिर्फ 4 चैप्टर आपके, इनके 4 लेसन आपके आएंगे। वो मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ कि कौन कौन से आपके आएंगे। जिस बच्चे ने वो सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है वो भी आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो आज के शॉर्ट क्वेश्चंस को हमको डिस्कस करते हैं और सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो भी बच्चों वो आज ही आपको मिल जाएगी। दोनों वीडियोस को आप काम कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से उन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। व्हाट डाउट्स केम इन द माइंड ऑफ युधिष्ठिर व्हेन हिज ब्रदर डिड नॉट रिटर्न। जब उसके भाई वापस नहीं आए, यानी कि इसके युधिष्ठिर के, तो उनके मन में क्या डाउट आया। जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया था। तो उनके मन में एक डाउट आया बच्चों। क्या डाउट आया था, देखिए। व्हेन युधिष्ठिर्स ब्रदर डिड नॉट रिटर्न ही डाउट, उनके मन में डाउट आया। वो डाउट हुए क्या, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्ज or are they still wandering in search of water, can they have fainted or died or thirst। ये सारे उनके मन में विचार उत्पन्न हो गए। क्या हुआ बच्चों कि उन्हें लगा कि क्या किसी वो मुसीबत में पड़ चुके हैं या फिर वो अपना रास्ता तो नहीं भटक गए हैं। किसकी खोज में, सर्च ऑफ वाटर, जब वो पानी ढूंढने गए थे। कैन दे फेंटेड और डाई और थ्रस्ट, क्या वो प्यास से बेहोश तो नहीं हो गए हैं, जो उनको प्यास लगी थी क्या वो मर तो नहीं गए हैं। ये सारे डाउट उनके मन में आए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। क्या है हमारा, देखिए। वेयर डिड युधिष्ठिर गो एंड वाई, युधिष्ठिर कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं, इनका आंसर हमें बताना है। तो युधिष्ठिर वेंट टू द फॉरेस्ट इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, यहाँ पे आएगा हिज ब्रदर्स हैड गोन बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड देम। वो बच्चों कहाँ पे जाते हैं, वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाते हैं, जंगलों की डायरेक्शन में जाते हैं। और किस लिए जाते हैं, अपने भाइयों को ढूंढने के लिए, ठीक है। टू फाइंड देम हर ब्रदर, हिज ब्रदर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है हमारा। डिस्क्राइब द वे ऑन विच युधिष्ठिर प्रोसीड, उस प्रोसीड को जो युधिष्ठिर करते हैं उस प्रोसीड को हमें डिस्क्राइब करना है। तो युधिष्ठिर क्या करते हैं बच्चों, द वे ऑन विच, जिस पे युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर वेंट वाज थ्रू द फॉरेस्ट, जो कि जंगल है बच्चों, क्या है, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से भरा हुआ। मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्या होता है, पैरों के निशान मिलते हैं जंगली भालू के। सपोर्टेड डियर्स, और हिरन के भी पैरों के। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े पक्षियों का जो है वो जंगल है, जिस रास्ते से वो गुजरते हैं, वो प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेयर डिड युधिष्ठिर फाइंड हिज ब्रदर्स एंड इन व्हाट कंडीशन, अपने भाइयों को युधिष्ठिर कहाँ पे पाते हैं और वो किस कंडीशन में होते हैं, हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो युधिष्ठिर फाउंड हिज ब्रदर्स लाइंग डेड, वो अपने भाइयों को मृत पाते हैं। एंड कहाँ पे पाते हैं, नियर अ पूल ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी का एक पूल है उसके पास वो अपने भाइयों को मरा हुआ पाते हैं, यानी कि मृत पाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसे भी आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड युधिष्ठिर थिंक अबाउट हिज ब्रदर्स एंड व्हाट डिड ही वंडर। देखिए बच्चों वो अपने भाइयों के बारे में क्या सोच रहे थे और उन्हें क्या आश्चर्य हो रहा था, क्या उनके माइंड में चल रहा था, उस चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो देखिए, युधिष्ठिर thought about his brother that they had been taken away just when their exile was to end. He wondered who could have been powerful enough to kill them। यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, them। देखिए ये भी क्वेश्चन, ये जब मैंने आपको समरी पढ़ाई थी चैप्टर की, जिस बच्चे ने समरी की वीडियो देखी होगी, जिसने आलस नहीं करा होगा समरी की वीडियो देखने में, जिसने चैप्टर की कहानी को अच्छे समझा होगा, वो इस क्वेश्चन का तुरंत जवाब दे देगा। बच्चों क्या हुआ था कि युधिष्ठिर के मन में एक विचार आया कि उनके जो भाई हैं पता नहीं क्या हो गया। क्यों, क्योंकि अब अगर वो जिंदा नहीं रहे हैं तो जो उनका एग्जाइल है, यानी कि जो वनवास में आए हैं, 1 साल बचा है उनका सिर्फ वनवास का खत्म होने के लिए। और उन्हें लगता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इतने पावरफुल व्यक्तियों को, मतलब इतने पावरफुल लोगों को मार दिया। इतना पावरफुल कौन हो सकता है जिन्होंने इनको मारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है।
वाई डिड ही डिसेंड इन टू द पूल, वॉट हैपन देन। जब वो निश्चय कर लेते हैं पुल में उतरने का तो तब क्या होता है ये भी आपको कहानी में पता चल गया था। तो बच्चों आंसर देखिए, ही डिसेंडेड इन टू द पूल क्वेंच हिज ओवर पावरिंग थ्रस्ट। वो निश्चय इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत तेज प्यास लगी है, तो वो भी निश्चित कर लें कि बाद में देखेंगे जो भी होगा, पहले मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ उसके बाद सोचेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ऑल्सो हियर द सेम वार्निंग ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। जैसे ही वो पैर वहां पे रखने के लिए तालाब में उतरते हैं तो तुरंत क्या आता है, एक साउंड आती है, जिस तरीके से उनके भाइयों को आवाज आती है, किसकी, यक्षा की, उनको आवाज आती है और वो क्या करती है, उन्हें वार्न करती है कि आप पानी मत पीजिए। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन था तो शॉर्ट में ही हमें इसका आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, whom did the pool belong to। जो पूल है वो किससे बिलोंग करता था। what did he tell युधिष्ठिर about the death of his brother। और वो उनके भाइयों की मृत्यु के बारे में उन्हें क्या बताते हैं। ठीक है, तो आंसर देखिए बच्चों क्या है, द पूल बिलोंग टू यक्षा। पूल किससे बिलोंग करता है बच्चों, यक्षा से पूल बिलोंग करता है। ही टोल्ड दैट हिज ब्रदर्स डाइड। उनके भाइयों की मृत्यु इसलिए हुई है बिकॉज दे डिड नॉट हीड हिज वर्क एंड वांटेड टू ड्रिंक वाटर बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। उनके भाइयों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना और उनके क्वेश्चंस का आंसर दिए बिना ही वो पूल से पानी पीने लगे। ठीक है, ये उनका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाउ डज करेज हेल्प इन मैन इन डेंजर। जो करेज है, जो साहस है, वो मनुष्य की मदद कैसे करता है खतरे में। तो करेज रेस्क्यू मदद करता है इन डेंजर। तो करेज ही जो है, जो साहस है, वो मनुष्य की मदद करता है खतरे में। वो सोचने की शक्ति बढ़ाता है, वो उसको परेशान नहीं होने देता। ये सारी कंडीशंस, करेज जो हमारे मन का साहस है, वो हमें जो है डेंजर से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, व्हाई इज माइंड डिस्क्राइब्ड एज स्विफ्टर देन द वाइंड। ठीक है, यहां पे बच्चों आएगा आस्क स्विफ्टर देन द वाइंड। तो बच्चों क्या जाएगा, माइंड इज डिस्क्राइब, माइंड को डिस्क्राइब किया गया स्विफ्टर देन द वाइंड, जो मतलब कि जो हवा है उससे भी तेज, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स आइडिया विद इन अ मूवमेंट। क्योंकि हमारे मन में सडनली ही कोई भी मूवमेंट आ सकता है कि हम लोग वहां पे हैं। इस तरीके से जो माइंड है, माइंड की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है क्योंकि वो सडनली ही कोई भी मूवमेंट सोच सकता है। ठीक है, इसलिए माइंड की जो स्पीड को जो है वाइंड की स्पीड से ज़्यादा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो आपका अगर ये शॉर्ट में आता है तो आप इसका आंसर देंगे ऐसे ही एज इट इज, और लॉन्ग में आता है तब भी आप एज इट इज इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखिए, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट। ये वाला भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था जब मैंने आपको समरी पढ़ाई थी। उसमें क्वेश्चन था कि वो कौन सी चीज़ है जो मनुष्य को रियल ब्राह्मण बनाती है। क्या वो बर्थ है, क्या वो लर्निंग है, या फिर कोई गुड कंडक्ट है। तो इन सारी चीज़ों से जो है कौन सी चीज़ है वो जिससे आदमी जो है रियल ब्राह्मण बनता है। ठीक है, तो आंसर देखते क्या है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ मैन रियल ब्राह्मण। जन्म से और पढ़ाई से व्यक्ति जो है ब्राह्मण नहीं बनता। इट इज द गुड कंडक्ट विद विच डज दिस। सिर्फ एक गुड कंडक्ट, एक अच्छे विचार ही मनुष्य को ब्राह्मण बना सकते हैं। अ रियल ब्राह्मण शुड गिव अप बैड हैबिट। जो असली ब्राह्मण होता है वो बुरी आदतों को छोड़ के रखता है, वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता। इफ ए मैन इज लर्न इन 4 वेदास बट एक्ट्स विद बैड कंडक्ट्स देन विल बी ऑफ लोअर क्लास। यदि मनुष्य ने, यदि उस व्यक्ति ने चारों वेदों का भी ज्ञान प्राप्त किया हुआ है लेकिन जो उसके आदतें हैं, जो उसके विचार हैं वो फिर भी बुरे हैं, तो वो फिर भी एक लोअर क्लास का व्यक्ति होगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए, इफ वी गिव अप लर्निंग बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो। व्हाट डज युधिष्ठिर मीन व्हेन ही से दिस। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम अपने गुस्से को छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर, मतलब कि जो हमारा दुख है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता। इसको युधिष्ठिर ने अपने शब्दों में कैसे डिस्क्राइब किया, देखते हैं। एंगर मेक्स अ मैन एक्साइटेड। जो क्रोध है वो मनुष्य को एक्साइटेड बना देता है। एंड ही कैन नॉट डिसाइडेड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और जो गुस्सा है वो व्यक्ति को सोचने नहीं देता कि वो क्या करे और क्या ना करे। इट रिजल्ट इन सोरो, और इसका ही जो रिजल्ट आता है वो एक दुख होता है। सो इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम अपने गुस्से को त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर बी सैड, तो हम ज़्यादा समय तक दुख नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारा। How according to Yudhishthira can a man become happy and rich।
युधिष्ठिर के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति जो है रिच और हैप्पी किस तरीके से रह सकता है वो हमें बताना है। तो अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अकॉर्डिंग गुड कंडक्ट मेक्स अ मैन हैप्पी एंड गिव्स अप डिजायर ही बिकम्स रिच। गुड कंडक्ट मनुष्य के अच्छे विचार और आदत जितने भी सारी चीज़ें हैं ये मनुष्य को हैप्पी बनाती हैं और जो उसकी इच्छाएं हैं वो उसको रिच बनाती है। अगर वो अपनी इच्छाओं को त्याग दे, जो उसकी इच्छाएं हैं बड़ी बड़ी ये चीज़ें, वो इन चीज़ों को त्याग दे तो वो उसको रिच बनाती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लर्न करना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने से नहीं भूलना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है। व्हेन वाज यक्षा प्लीज्ड व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर अबाउट। जब युधिष्ठिर से यक्षा प्लीज्ड मतलब होते हैं व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर अबाउट, तो युधिष्ठिर से वो क्या पूछते हैं। देखिए, यक्षा वाज प्लीज्ड व्हेन युधिष्ठिर आंसर्ड हिज ऑल क्वेश्चन सेटिस्फैक्ट्री। युधिष्ठिर जो है, जो यक्षा है, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्लीज होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब युधिष्ठिर उनके क्वेश्चंस का जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देते हैं। ही आस्क्ड युधिष्ठिर अबाउट द ब्रदर ही वुड लाइक टू रिवाइव, और वो पूछते हैं कि उनसे कि वो कौन से भाई को जीवित करना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है हमारा। बहुत जल्दी वीडियो खत्म होगी। सारे क्वेश्चंस जितने भी इस वीडियो में, जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस हो सकते थे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। अगर आपने क्वेश्चंस लर्न कर लिए तो बच्चों आपके 3 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म हो जाएंगे। हाउ डिड युधिष्ठिर प्रूव दैट ही वाज इम्पार्शियल, तो युधिष्ठिर कैसे प्रूव करते हैं कि वो इम्पार्शियल है। बाय आस्किंग नकुल टू बी रिवाइव्ड युधिष्ठिर प्रूव दैट ही वाज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल और पार्शियल बच्चों क्या होता है। पार्शियल होता है जो पार्शिलेट करता है, यानी कि अपनों के बारे में सोचता है, और इम्पार्शियल वो होता है जो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है। तो नकुल भी, जो नकुल है वो उनकी दूसरी माता के बच्चे हैं, तो वो उनके बारे में सोचते हैं बच्चों, लेकिन अपने जो रियल भाई हैं उनके बारे में वो नहीं सोचते हैं। यही है इम्पार्शियलिटी, कि वो इम्पार्शियलिटी नहीं करते हैं अपने भाइयों के साथ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है। What according to this lesson are qualities which man must have। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ये लेसन हमने पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग मनुष्य में क्या चीज़ होनी जरूरी है, कौन सी क्वालिटी होनी जरूरी है, तो इसका आंसर हम देंगे अकॉर्डिंग टू दिस लेसन ए मैन शुड बी करेजियस, एक साहसी व्यक्ति होना चाहिए। लर्न ड्यूटीफुल, और अपने कार्य को ड्यूटीफुल करना चाहिए। फ्री फ्रॉम प्राइड एंड एंगर, हमेशा गुस्से और अभिमान से दूर रहना चाहिए। एंड शुड हैव गुड कंडक्ट, और उनकी आदतें बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये एक अच्छे व्यक्ति की आदतें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द युधिष्ठिर। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप टिक कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, एवरीबडी मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामा किंगडम, कि सभी व्यक्ति को एक दिन यमराज के राज्य में जाना है, यमराज के उसमें जाना है, लेकिन फिर भी एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लाइफ फॉर, लेकिन फिर भी सब जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूथ इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही जो सच है यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। Whose sons were नकुल एंड सहदेव। नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे, तो नकुल एंड सहदेव वर द सन्स ऑफ माद्री, उनकी माता का नाम क्या था, माद्री था। ठीक है बच्चों, आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। इन क्वेश्चंस का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को लर्न कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाय।